खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। वज़ीर आला पंजाब के मामले ख़ुसूसी चौधरी शकील अताउल्लाह वैट ने कहा कि इमरान खान ने जिस गैर मुल्की साजिश का जो इंकशाफ किया था वो अब वक्त के साथ साथ साबित होना शुरू हो गया। इसहाक डार की वतन वापसी और मरियम नवाज की एवन फील्ड रेफरेंस में बरबत कानून और इंसाफ पर सवालिया निशान और NRO की दूसरी किस्त का हिस्सा है। जब भी नून लीग इक़्तिदार में आई उनका खानदानी कारोबार दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहा, जबकि मुल्क को तंजली की अथाह गहराइयों में धकेल दिया जाता है। मुल्क की मौशत को तबाही के धाने ला खड़ा करने वाले मौजूदा हुक्मरानों से खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। आज मुल्क की मौशत तबाही के धाने पर पहुंच चुकी है। जराइम बढ़ गए, महंगाई में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ, मगर हुकूमत की सारी तवज्जो अपने करप्शन के केसेस खत्म करवाने पर है। अरबों रुपए के केसेस उनके खत्म हो रहे हैं और कीमत अवाम को अदा करनी पड़ती है। इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पर पाकिस्तान आ पहुंचा। 6 माह में जो फैसले किए गए उनसे महंगाई का तूफान आया। शेखुपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने मरियम नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में सजाएं कल अदम और बरी होने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि अदालती फैसला इंसाफ की फतह है। मरियम नवाज शरीफ को कायद मुस्लिम लीग नून की बेटी होने की सजा दी गई। अल्लाह ताला ने उन्हें सरखरू किया। जेल में मरियम नवाज शरीफ की तस्लील की गई जो इस्लामी मुआशरे में नई इमरानी रवायत थी। अब उनके हक में अदालती फैसला आना इंसाफ की फतह है, जिस पर हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। इसहाक डार के बाद जल्द नवाज शरीफ भी मुल्क में वापस आएंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो चुका है। गरीब आवाम को अनकरीब रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। डॉलर की कीमत में कमी के बाद पेट्रोल की कीमत भी कम होगी और इसके साथ साथ बिजली और गैस के नरखों में भी वाजिया कमी होगी। अवाम जल्द मुस्तफीद होंगे। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोबा खवातीन के साबिक सलीह सीनियर नायब सदर शकीला अरशद ने कहा कि अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म सियासतदानों को मुल्क की सियासत से बेदखल करने के लिए तुबल और सबल अज़मा जदोजहद इस्तकामत के साथ जारी है। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क में अदम इस्तेकाम बर्पा किया और इदारों की बेतौकीरी की, जिसका खामियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। पंजाब के हालिया ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की फतह ने इत्तेहादी जमातों की पॉलिसियों से बेजारी का इजहार किया। आइंदा ज़िमनी आम इंतखाबात में जो भी नताइज मुख्तलिफ बरामद नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि ताकतवर अफराद को करप्शन पर कोई पूछने वाला नहीं। नैब केसेस में इत्तेहादी हुकूमत के वज़रा को मिलने वाला रिलीफ बहुत बड़ी बदबख्ती है। नैब कवानीन में तरमीम कौम को कबूल नहीं। वक्त आ गया है कि कौम इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात के लिए बाहर निकले। इमरान खान जल्द एहतजाज की कॉल देंगे। शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वतन वापसी के लिए पार्टी की सीनियर क़यादत और आईनी कानून की माहिरीन से मुशावरात शुरू कर दी। बहुत जल्द वतन वापस आएंगे। मरियम नवाज शरीफ की एवन फील्ड केस में बाइज्जत रिहाई, हक व सच की फतह और झूठ मनगढ़ंत केस इंतकामी सियासत करने वालों के मुंह पर जन्नाटेदार तमांचा है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा इंसाफ के लिए अदालतों से रजू किया। इस्लामाबाद अदलिया का फैसला कौम हमेशा याद रखेगी। कायद नवाज शरीफ को भी अदलिया ने से इंसाफ मिला और वो भी सरखरू होंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गिलानी हाउस, गुलबर्ग टाउन, शेखुपुरा में साबिक वाइस चेयरमैन जिला कौंसल जहांजेब खान, सीनियर रहनुमा हाजी तारिक महमूद डोगर, मलिक ताहिर महमूद, मीडिया कोऑर्डिनेटर नदीम गोराया, हाजी सदीक ठेकेदार, मलिक ज़शान डोगर, मलिक महमूद ताहिर, सेक्रेटरी टू एजुकेशन मिनिस्टर बिलाल बरकत के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। शेखुपुरा में मदनी दस्तरखान प्रोग्राम के चीफ ऑर्गेनाइजर हाजी मोहम्मद नवाज और साबिक MPA हाजी गुलाम नबी एडवोकेट की तरफ से अल शरीफ राइस मिल्स पर पुराना मिर्जा वर्का रोड पर सालाना महफिल दरूद पाक व सिलसिला महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया, जिसमें साहबजादा सुल्तान मोहम्मद बहादुर अजीज, सैयद मरवत अली शाह, मुफ्ती मोहम्मद शेरुल कादरी, हाजी हदायतुल्लाह अलहाज बाव, मोहम्मद तारिक चौधरी खान, जहांजेब खान, हाजी मुश्ताक अहमद मुगल, हाफिज खालिद नवाज टीपू, मोहम्मद फजल बिलाल नवाज एडवोकेट, हाजी अली अहमद, मोहम्मद इस्लाम गाजी, इंजीनियर मोहसिन फरीद, इंजीनियर हाजी मेराजुद्दीन, अमजद नसीर भट्ट, मुबशर हसन भट्ट, कुदरतुल्लाह दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए साहबजादा सुल्तान मोहम्मद बहादुर अजीज, सैयद मरवत अली शाह और हाजी मोहम्मद नवाज ने कहा कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत का जश्न हम ता क़यामत मनाते रहेंगे। आपकी तशरीफ आवरी से कायनात का जर्रा जर्रा वजदान में आ गया, जुल्मत के अंधेरे छट गए और पूरी कायनात मुनव्वर हो गई। शेखुपुरा में मारूफ मजहबी शख्सियत सैयद गुलाम अर्तजा शाह के साहबजादे सैयद अब्दुल मनान शाह ने जमात नहम में कंप्यूटर साइंस ग्रुप में 467 नंबर हासिल करके रावलपिंडी बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल की। सहाफियों से बात करते हुए होनहार तालिब इल्म सैयद अब्दुल मनान ने कहा कि तालीम एक फर्द को काम करने और जिंदगी में सबकत हासिल करने के लिए बेहतर सहूलियात फराहम करती है। तालीम किसी भी कौम की समाजी इक़्तिसादी तरक्की में बहुत अहमियत रखती है। सैयद अब्दुल मनान ने मजीद कहा कि तालीम के हसूल के लिए काबिल उस्ताद भी बेहद जरूरी है, जो बच्चों को आला तालीम के हसूल में मदद फराहम करते हैं। मेरी कामयाबी का समर यकीनन मेरे उस्ताज़ा की मेहनत और वालिदैन की दुआओं की बदौलत है। आखिर में होनहार तालिब इल्म सैयद अब्दुल मनान ने दीनी तालीम की अहमियत पर जोर देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि स्कूलों और कॉलेजेस की सतह पर नासरा हिफ्ज़ कुरान की तालीम को भी जरूरी करार दिया जाए। शेखुपुरा में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सालाना जनरल इजलास में साल 2023 के
لیے نئے عہدیداران کا چناؤ کر لیا گیا، جن میں طارق اقبال مغل صدر، خالد زمان طور سینئر نائب صدر، شیخ محمد عظیم نائب صدر شامل ہیں۔ نامنتخب عہدیداران کا اعلان الیکشن کمیٹی میاں فاروق احمد چودھری، عارف علی اور مزین منظور نے کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نامنتخب صدر طارق اقبال نے کہا کہ گزشتہ 3 سال سے ملک کی معیشت کو مختلف بحرانوں کا شکار ہے، جن میں سر فہرست کووڈ-19، امریکی ڈالر کے مقابلے میں روپے کی گرتی ہوئی قدر، بجلی، گیس اور پیٹرول کے نرخوں میں بے تحاشا اضافہ۔ ہمیں اس سال مسائل پر قابو پانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا ہوگی اور جو صنعتیں کسی وجہ سے بند ہو چکی ہیں یا بند ہو رہی ہیں، ان کی بحالی کے لیے بھی حکومت سے مذاکرات کیے جائیں گے۔ نامنتخب نائب صدر شیخ عظیم علی نے کہا کہ ہم نے صرف معیشت کی بحالی کے لیے کام کریں گے بلکہ صنفی اور تجارتی پالیسی کو بہتر بنانے کے لیے حکومت کو بہتر تجاویز بھی پیش کریں گے۔ شیخوپورہ میں پاکستان مسلم لیگ نون PP 137 کے سینئر نائب صدر سابق ممبر ضلع کونسل حاجی طارق محمود ڈوگر نے کہا کہ مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کو ایون فیلڈ ریفرنس سے بری ہونے پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، جنہیں پارٹی قیادت کی سچائی بنیاد پر آشکار کر دی اور حق و سچ کی فتح ہوئی۔ مخالفین پر یہ فیصلہ بجلی بن کر گرا ہے، جو پارٹی قیادت کی کردار کشی کی خاطر ہر حد تک جانے کو تیار تھے، آج انہیں منہ کی کھانا پڑی۔ وقت نے ثابت کر دیا کہ فتح ہمیشہ صداقت کی ہوتی ہے اور انصاف اپنا راستہ ضرور بناتا ہے۔ مریم نواز جرات اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیزا پلائی دیوار بنی رہی اور تمام دکھوں اور مصیبتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ہر ذی شعور پاکستانی سمجھ چکا ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس کے فیصلے کے بعد سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئے اور حق سچ کی فتح ہوئی۔ نیب نیازی گڑھجوڑ نے انتقامی کارروائیوں کے سوا کچھ نہیں کیا۔ عمران خان اور اس کے حواریوں نے ملک و قوم کو یرغمال بنائے رکھا اور ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے حق پر مبنی فیصلے سے نون لیگ کے کارکنوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شیخوپورہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نائب صدر منیر قمر وہاگا نے کہا کہ عمران خان کی آڈیوز لیکس ہونا موقفات عمل ہے، جو گھڑا انہوں نے دوسروں کے لیے کھودا اس میں اب خود گر چکے ہیں۔ ان کا امریکی سازش کا ڈرامہ بھی بے نقاب اور ناکام ہو چکا ہے۔ عوام کو بے وقوف بنانے کا سارا کھیل عوام کے سامنے عیاں ہو گیا۔ عوام اب اس مداری کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ عمران خان کو سوائے مخالفین کی پگڑیاں اچھالنے اور گالم گلوچ کی سیاست کے کچھ نہیں آتا۔ کہا کہ عمران خان کے پاس ملک چلانے کا ویژن نہیں، انہوں نے ملک کو بھی کھیل کا میدان سمجھ لیا۔ میدان عوام دوستی کا معیار عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جدوجہد کرنا ہے، مگر PTI کو یہ توفیق حاصل نہیں۔ ان کی متاع فقط حصول اقتدار سے ہے، جس کی خاطر یہ جمہوری اقتدار بھی روندنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ شیخوپورہ میں انصاف ویلفیئر ونگ کے سٹی صدر میاں افضال حیدر نے کہا کہ ایون فیلڈ کیس میں مریم نواز شریف کو بری کیا جانا پوری قوم کے لیے تشویش کا باعث بن چکا ہے۔ قومی خزانے کو لوٹنے والوں کی کرپشن کیسز میں بریت نظام انصاف پر سوالیہ نشان سمجھا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت نیب پر شب و خون مار کر اپنے حواریوں کے کیسز ختم کروا چکی، جو عوام کے لیے مایوس کن ہے۔ پاکستانی قوم لٹیروں کا کڑا محاسبہ چاہتی ہے۔ کہا کہ عوام پریشان اور مہنگائی میں پستے جا رہی ہیں، جبکہ PDM جماعتیں خود کو NRO دینا چاہتی ہے۔ نیب قوانین میں ترامیم کر کے انہوں نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا اور اب اصلاحات کے نام پر مزید خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ امپورٹڈ حکمرانوں نے اب تک فقط اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کی جستجو کی، عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ غریب عوام کو آج کوئی پریشان حال نہیں، لوگ بے روزگار، مہنگائی اور معاشی بدحالی کا شکار ہونے کے باعث اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے پر مجبور ہے۔ میں جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس کے صوبائی صدر ممتاز مذہبی اسکالر حافظ محمد قسیم شیخوپوری نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پر دنیا میں نور پھیل گیا اور ظلمت کے اندھیرے چھٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا پر چھائی جہالت کی تاریکیوں کو اپنی تعلیمات کی روشنی سے منور کیا۔ آپ کی ذات گرامی صورت میں اجمل اور سیرت میں اکمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم دنیا اور آخرت کی بھلائیوں اور کامرانیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمائے جانے سے قبل دنیا جہالت کے اندھیروں میں گھری ہوئی تھی، ہر سو ظلمت کے سیاہ بادل چھائے تھے، انسانیت کی تذلیل رواج بن چکی تھی، بے قصوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھا راستہ دکھایا اور ایسا انقلاب برپا کیا جس کی تاریخ انسان میں دوسری کوئی مثال نہیں ملتی۔ کہا کہ آج کا مسلمان اگر دنیا اور آخرت میں سرخرو ہونا چاہتا ہے تو اسے تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صدقے دل سے عمل پیرا ہونا ہوگا اور اپنی زندگیاں صحابہ کرام علیہ السلام رضوان کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو مشعل راہ بنا کر گزارنا ہوگی، یہی حقیقی راہ نجات ہے۔ ریجنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد سابق وزیر اعظم عمران خان اپنے وکیل بابر اعوان کے ہمراہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ میں ضمانتی
मचलकों पर दस्तखत कर रहे हैं। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान नियाज़ी मुआफी मांगने खातून जज सेबा चौधरी की अदालत में पहुंच गया। खातून जज के रेडर को मुआफी का पैगाम देकर अदालत से वापस पनिगाला चले गए। बंदे को पहले ही मुआफी मांग लेना चाहिए और अपनी अना में रहना चाहिए। अल्लाह को हमेशा वो बंदा पसंद है जो झुका हुआ हो। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। मुकदमा नंबर 110/22 मोरखा 29 जुलाई 2022 को दर्ज हुआ। मुकदमा मदई मोहम्मद अली, जिसको लेडी डॉक्टर सदफ ने अपनी गाड़ी के नीचे देकर मारने की कोशिश की। पुलिस ने बरवक्त एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। बाअसर मुलजिम ने मुकदमे पर असरअंदाज होने के लिए गरीब टैक्सी ड्राइवर को मुख्तलिफ हथकंडों से डराया धमकाया और संगीन नताइज की धमकियां भी लगाई थी। गरीब टैक्सी ड्राइवर का मुकदमा मारूफ मशहूर कानूनदान एडवोकेट हाई कोर्ट इस्लामाबाद फजल मौला ने अपनी पैरवी में लड़ा, जिसमें सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा की तरफ से लेडी डॉक्टर सदफ को वाज़ेह तौर पर यह कहा गया कि आपने मसीहा होकर एक इंसानी जान दरिंदगी से लेने की कोशिश की। एक शख्स को हिट करने के बाद आप इसको घसीट कर 2 किलोमीटर तक ले गई, जो आज भी जिंदा और मौत की कश्मकश में मुब्तला बिस्तर पर मासूर होकर अपनी जिंदगी के दिन गुजार रहा है। आपने इंतहाई दरिंदगी का मुजाहरा किया। आप इसके घर के तमाम अखराजात, इसके इलाज मुआवजे पर खर्च होने वाली रकम अदा करें, वरना आपको जेल भेजकर सख्त सजा दी जाएगी। आपको ये दरिंदगी देखकर यकीन नहीं होता आप औरत हैं और एक डॉक्टर हैं और ऐसी दरिंदगी का मुजाहरा करेंगी। डॉक्टर सदफ और उसके वकील की तरफ से मुकदमा मदी से 4 तारीख तक टाइम लिया गया। मुकदमा मदी के वकील एडवोकेट हाई कोर्ट फजल मौला ने अपने मुकदमे में मदी से बातचीत करने के बाद 4 तारीख तक रजामंदी जाहिर कर दी। अगर डॉक्टर सदफ 4 तारीख तक मुकदमा मदी के अखराजात अदा कर देती है तो फिर इस सूरत में मुलजिम से राजीनामा मुमकिन है, क्योंकि बादशाह मुलजिमान ने मुकदमे से जान छुड़वाने की बहुत कोशिश की। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। रेस्क्यू 1122 मोटर बाइक सर्विस का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब जिले हेडक्वार्टर रेस्क्यू में मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी DCO सैयद मूसा रज़ा और असिस्टेंट कमिश्नर सरमत अली भागत थे। तकरीब में रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल सत्तार बाबर, जिले ऑफिसर रेस्क्यू डॉक्टर आदिल रहमान ने शुरा को ब्रीफिंग दी। DCO सैयद मूसा रज़ा ने रेस्क्यू स्टेशन के दौरा किया और 11वीं नेशनल रेस्क्यू चैलेंज के लिए जारी मशकों का भी मुआयना किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रज़ा ने कहा कि रेस्क्यू वजीर आला पंजाब का एक अजीम अवामी फलाही मंसूबा है। रेस्क्यू इदारा अवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस हुकूमत पंजाब की अवाम के लिए बहुत बड़ी सहूलत है। मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस की बदौलत गुंजान आबादियों में किसी भी हादसा या इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू मोटर बाइक सर्विस की रसाई मुमकिन होगी। बर वक्त बुनियादी तिबी इमदाद की फराहमी से कोई कीमती इंसानी जानों को महफूज बनाया जा सकता है। जिले इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान ने सर्विस के हवाले से बात करते हुए कहा कि पहले मरहले में हुकूमत पंजाब की जानिब से जिला रहीम यार खान को 20 मोटर बाइक फराहम की गई, जो कि मुकम्मल इब्तदाई तिबी इमदाद की फराहमी के आलात से लेस हैं और इस सर्विस को चलाने के लिए पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट की जानिब से नए इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस को भर्ती करके तरबियत फराहम की गई, जो कि सर्विस को अपने अपने इस्लाम में चलाएंगे। कहा कि हुकूमत पंजाब जल्द मजीद 30 रेस्क्यू बाइक फराहम करेगी, जो दीगर तहसीलों में दी जाएंगी।